माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। तो देखो क्या होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको एलडी भी कह सकते हैं। एलडी मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। क्या है, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। V एक वेक्टर स्पेस हो किसके अंतर्गत, फील्ड F के अंतर्गत, दैट इज V छोटे ब्रैकेट के अंदर F भी लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर F भी लिख सकते हैं। ये इसका नोटेशन होता है। V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर एलिमेंट्स ऑफ V। ये सारे के सारे क्या हों, वेक्टर हों। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n ऑल आर वेक्टर्स। ठीक है, एंड इफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n इक्वल टू 0, हम लोग क्या करें, इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें और उसको किसके इक्वल पुट कर दें, 0 के इक्वल। ठीक है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर पुट करना, और ये 0 क्या है, 0 एलिमेंट ऑफ V प्लस के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ पर फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू F, जितने भी स्केलर है वो किसके एलिमेंट्स हैं, F के एलिमेंट्स। ठीक है, देन ऐसा करने के बाद लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल पुट करने के बाद अगर हम कैलकुलेशन करें, और कैलकुलेशन करने के बाद सम ऑफ AI इज नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब क्या है, कुछ स्केलर 0 ना हो, देन अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर कॉल्ड LD वेक्टर्स। तब अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। देन अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। यहाँ पे इसको LD वेक्टर्स भी कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर लिखिए आप लीनियरली इंडिपेंडेंट। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, सेम डेफिनेशन, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बिलोंग्स टू V, इफ लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 पुट कर दें हम, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n इक्वल टू 0 फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू F, देन अगर हम कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन करने के बाद जितने भी स्केलर्स हैं A1 A2 अप टू AN ऑल आर 0। ठीक है, सारे के सारे स्केलर क्या हों, 0 हों, A1 भी 0, A2 भी 0, A3 भी 0 अप टू AN 0, देन अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर कॉल्ड LI वेक्टर्स। ठीक है, तब ये वेक्टर किस टाइप के कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। अगर सारे स्केलर 0 आ जाएं तो वेक्टर क्या कहलाएंगे, LI, और अगर सम ऑफ AI इज नॉट इक्वल टू 0, अगर कुछ स्केलर 0 नहीं होंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, वेक्टर्स आर कॉल्ड LD। तो ये याद रखना आप। ओके, तो अब हम इस पर कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके, हाँ, नोट करिए प्लीज। नंबर 1, इफ S इज ए सबसेट ऑफ V, S V का सबसेट हो एंड वेयर S इक्वल टू, ठीक है, कंटेनिंग ओनली 0 वेक्टर्स, S में केवल 0 वेक्टर हो, देन S इज LD। तब S क्या होगा, LD सेट होगा। ठीक है, अगर S के अंदर सिर्फ 0 वेक्टर है तब S क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, क्यों, देखो आप, क्योंकि 0 को हम 1 इंटू 0 लिखें तो भी 0 आएगा, 2 इंटू 0 लिखें हम तो भी 0 वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब क्या है,
ए इज नॉट इक्वल टू 0, स्केलर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर स्केलर 0 नहीं है तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा, एलडी वेक्टर। और अगर किसी सेट के वेक्टर एलडी हैं तो वो सेट क्या होता है, एलडी सेट। देन एस इज एलडी, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है। एंड नंबर सेकंड, नंबर 2, अगर एस के अंदर नॉन जीरो वेक्टर है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, फिर ये एल आई होगा। देन एस इज एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा 0 नहीं है तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 0 का साइज छोटा रखना है, इसका साइज बड़ा रखना। 0 इंटू वैक्टर इक्वल टू 0 वैक्टर। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ 0 ही अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर सिंगल एलिमेंट है किसी सेट के अंदर और वो भी कैसा एलिमेंट, नॉन जीरो, तो वो सेट क्या होता है, एल आई सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, आप क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, शो दैट वेक्टर्स ऑफ V3 आर LD। सिद्ध कीजिए V3 के वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। ये प्रूफ करना है आपने को। वेक्टर दे रखे हैं इसने 3 और ये तीनों के हैं 3 डायमेंशन, दैट इज बिलोंग्स टू V3 आर। ओके, तो अपने को प्रूफ करना है ये सारे के सारे तीनों वेक्टर क्या होने चाहिए, LD होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिखो आप सॉल्यूशन टू प्रूव अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर LD वेक्टर्स। हमें सिद्ध करना है ये वेक्टर कैसे होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्या करना होगा अपने को, पुट A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 वेक्टर्स। ठीक है, हम लीनियर कॉम्बिनेशन को किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। और अब इसके अंदर आपने क्या करना है, और मेन अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि हमारे पास अल्फा 1 की वैल्यू है, अल्फा 2 की वैल्यू है, अल्फा 3 की वैल्यू है, 0 हम लिख सकते हैं। तो फिर टारगेट क्या होगा, A1, A2, A3 की वैल्यू कैलकुलेट करना, और ये सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए, ये अपने को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप इसके अंदर वैल्यू पुट करिए आप, दैट इज A1 इंटू अल्फा 1 132, फिर हमारे पास क्या आएगा A2 इंटू अल्फा 2 1 माइनस 7 माइनस 8, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे A3 इंटू अल्फा 3 दैट इज 2 1 और माइनस 1 इक्वल टू, आप 0 को लिखिए 0, 0, 0। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर A1 का अंदर मल्टीप्लाई करना, A2 का अंदर मल्टीप्लाई करना, A3 का अंदर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा A1, 3A1, 2A2, 2A1, और फिर हमारे पास क्या देगा A2 माइनस 7A2 माइनस 8A2, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे A3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2A3, A3, माइनस A3 इक्वल टू 0, 0 एंड 0। ओके, और अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप इनको जोड़िए, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा A1 प्लस A2 प्लस 2A3, यानी कि फर्स्ट को ऐड कर दो आप, फिर कॉमा के बाद सेकंड एलिमेंट को ऐड करिए आप, तो ये हमारे पास बनेगा 3A1 माइनस 7A2 प्लस A3, फिर आप लिखिए 2A1 माइनस 8A2। ठीक है, माइनस A3 इक्वल टू 0, 0, 0। ठीक है, और इसके बाद फिर 3 इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास। ओके, 3 इक्वेशन बनेंगी, कौन कौन सी,
फर्स्ट इक्वेशन बनेगी a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन 3a1 माइनस 7a2 प्लस a3 इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन दैट इज 2a1 माइनस 8a2 माइनस a3 इक्वल टू 0, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और अब आपने इन तीनों को सॉल्व करना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, तीन वेरिएबल के अंदर इक्वेशंस हैं, तो हम लोग इनको क्या करें, 3 वेरिएबल से इक्वेशन को 2 वेरिएबल में चेंज करें हम। तो हम लोग बड़े आसानी से a3 को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। कैसे, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, सेकंड और थर्ड का जोड़ करिए आप, और सेकंड और थर्ड का जोड़ करते देखो a3 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, प्लस और माइनस। तो लिखिए प्लीज, बाई सेकंड प्लस थर्ड। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, 5a1 माइनस 15a2 इक्वल टू 0। ठीक है, a3 कैंसिल हो जाएगा दोनों के अंदर, और उसके बाद हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा दैट इज a1 माइनस 3a2 इक्वल टू 0 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। इसको नंबर 4 दे दो आप। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 इंटू इक्वेशन थर्ड, यानी कि इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना और फर्स्ट के अंदर ऐड करिए आप। तो ऐसा करते ही a3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद देखो क्या आएगा हमारे पास, हाँ भी थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 प्लस 1 दैट इज 5a1। ठीक है, और उसके बाद देखो आप यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस 16a2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 16a2 प्लस a2, तो ये हो जाएगा माइनस 15a2, और a3 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, 2a3 प्लस और 2a3 माइनस, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ऑपरेशन देखिए आप, 1 प्लस 2 इंटू थर्ड। ठीक है, और इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब आप लोग फिर क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा a1 माइनस 3a2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। और अब आप लोग इक्वेशन नंबर 4 को भी इसके पास लिखिए। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो आप, हमारे पास आ रहा है a1 माइनस 3a2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 0 इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा 100% a1 a2 की वैल्यू लिखी जा सकती है यहाँ पर, आएगी। ठीक है, और बट अगर हमारे पास 2 इक्वेशन सेम हो तो फिर आप लोग क्या करना, जब यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो दैट इज a1 इक्वल टू 3a2। देखो आप, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a1 इक्वल टू 3a2, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a1 इक्वल टू 3a2। इट मीन्स a1 डिपेंड ऑन a2। a1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, a2 के ऊपर। और अगर यहाँ पर इस टाइप की लैंग्वेज हो, a1 डिपेंड ऑन a2, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, a1 डिपेंड ऑन a2, a1 a2 पर डिपेंड है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 0 इक्वल टू 0 पॉसिबल है। ठीक है, 0 बराबर 0 होता है, तो फिर ऐसा आते a1 इक्वल टू 3a2 दैट इज a1 डिपेंड ऑन a2। डिपेंड की आवाज़ आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो लिख देना आप, इम्प्लाइज अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर LD वेक्टर्स। ठीक है, और ये हमारा टारगेट था, ये वेक्टर कैसे होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और करें।
अब मैंने वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि ये वेक्टर कैसे हैं, एलडी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशंस जिनकी राइट हैंड साइड क्या हो, जीरो हो, ये सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो देखो उसमें क्या होता है कि अगर हम इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखें, या आप जो उसने वेक्टर दे रखे हैं, अगर हम इनका डिटर्मिनेंट तैयार करें इस तरीके से, हमारे पास 3 वेक्टर थे इस क्वेश्चन के अंदर, तीसरा मेरे से रब होगा तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1 3 2, और फिर आएगा हमारे पास 1 -7 एंड -8, फिर यहाँ से आएगा 2 1 और -1। बहुत ही शॉर्ट कट मेथड है ये वेक्टर्स को चेक करने का, एलडी होंगे या एलआई होंगे। अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ठीक है, जिसकी डायमेंशन क्या हो, 3 हो, 3 डायमेंशन 3 वेक्टर्स, तो आप क्या करो, आप इनका डिटर्मिनेंट बनाइए। आप जैसे इसका देखो, आप 1 3 2 रो की फॉर्म में इसका कॉलम बनाइए आप, फिर ऐसे ही दूसरा, फिर ऐसे ही तीसरा, मैंने यहाँ से देख के लिख दिया फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अगर ये जीरो है, इसको ओपन करने के बाद जीरो है, तो ये वेक्टर कैसे होंगे, एलडी होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर ये जीरो है तो इसका रैंक कितना होता है, इसका रैंक होता है लेस देन 3, लेस देन 3 होगा इसका रैंक। ठीक है, अब देखो लेस देन 3 का मतलब क्या है, हम रैंक यहाँ से बड़े आसानी से देख सकते हैं। देखिए आप -3, आप इनका मल्टीप्लाई करो, देखो आप -7 और -3 दैट इज -10, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर 3/3 के अंदर कोई 2/2 का मैट्रिक्स नॉन जीरो है, 1 3 1 -7 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रैंक कितना हो जाएगा, 2। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, फिर बहुत ही सिंपल, दैट इज 3 माइनस रो, दैट इज 3 -2 दैट इज 1। हम किसी भी एक वेरिएबल को, एक स्केलर को हम आर्बिट्रेरी चूज कर सकते हैं। और कैसा चूज कर सकते हैं, जीरो नहीं चूज करना है, ध्यान देना आप। ठीक है, हम a1 को सपोज कर सकते हैं, हम a2 को सपोज कर सकते हैं, हम a3 को सपोज कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक स्केलर को आप सपोज कर लेना, कितना, नॉट इक्वल टू 0, एनी रियल नंबर बट k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल a1 इक्वल टू 1 और a1 इक्वल टू 1 सपोज करेंगे तो 100% क्या होगा, a2 आएगा, जो हमारी कैलकुलेशन चल रही थी। a1 आएगा, a2 आएगा, फिर a3 भी आ जाएगा, कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, चेक कर लेना आप। और अगर स्केलर नॉन जीरो हों तो फिर वेक्टर क्या कहलाते हैं, एलडी। बहुत ही सिंपल तरीका है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, किसी भी कंपटीशन के अंदर आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। 3/3 के अगर आपके पास वेक्टर्स हैं और आपने उनका डिटर्मिनेंट बना के पहले ही चेक कर सकते हो एलडी होंगे या नहीं होंगे। अगर ये जीरो आएगा तो 100% एलडी, अगर ये नॉन जीरो आएगा तो एलआई वेक्टर्स। ठीक है, इस केस के अंदर ये जीरो आप चेक करना है इसको। ओके, हम नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स ऑफ V3 आर एलआई। ठीक है, प्रूफ करना है ये वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो सॉल्यूशन लिखिए आप, दैट इज टू प्रूव α1 α2 α3 आर एलआई वेक्टर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या प्रूव करना है, गिवन वेक्टर कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमारा टारगेट है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस a3 α3 इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल पुट करना। और वेयर a1 a2 एंड a3 ऑल आर बिलोंग्स टू फील्ड। फील्ड कौन सा दे रखा है इसमें, देखिए आप, सेट ऑफ रियल नंबर।
ठीक है, तो फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, देन टू प्रूव, हमें प्रूव करना होगा A1 A2 और A3 ये सारे के सारे क्या हों, जीरो के इक्वल। जब हम इनकी कैलकुलेशन करें तो इन सब की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ऐसा होते ही वेक्टर क्या हो जाएंगे, Li। तो आइए आप इसके अंदर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू पुट करो आप। तो दैट इज A1 इंटू 1 2 3 प्लस A2 इंटू 1 0 1, फिर उसके बाद A3 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 1 0 इक्वल टू 0 वेक्टर, दैट इज 0 0 0। ओके, और अब अंदर A1 का मल्टीप्लाई करना, A2 का मल्टीप्लाई करना, A3 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये आपके लिए एक स्टेप होमवर्क रहेगा। उसके बाद अगला स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये बनेगा A1 प्लस A2 प्लस 0 कॉमा 2A2 प्लस 2A1 प्लस 0 प्लस A3 इक्वल टू 0, और कॉमा तीसरा हमारे पास बनेगा 3A1 प्लस A2 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा, और इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0 0 0। बहुत ही सिंपल, अंदर A1 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक को, A2 से मल्टीप्लाई कर दो, A3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट को जोड़ते हैं ना, सेकंड के अंदर सेकंड और थर्ड के अंदर थर्ड, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 0 0 0। ओके, और अब हमारे पास तीन इक्वेशंस बनेंगी। कौन कौन सी, कंपेयर करो आप दोनों साइडों को, और दोनों साइडों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास तीन इक्वेशन किस टाइप की आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी A1 प्लस A2 इक्वल टू 0। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज 2A1 प्लस A3 इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 3A1 प्लस A2 इक्वल टू 0। नंबर 1, नंबर सेकेंड एंड नंबर थर्ड, तीन इक्वेशंस। ओके, और अगले स्टेप के अंदर फिर आपने इनको सॉल्व करना है, A1 A2 A3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बहुत ही सिंपल, अगर हम फर्स्ट और थर्ड दोनों को घटा दें तो इसके बाद लिखो आप बाई फर्स्ट माइनस थर्ड, इस ऑपरेशन का यूज़ करिए आप, क्योंकि A2 और A2 है, घटाते ही A2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा A1 माइनस 3A1 इक्वल टू 0। A1 माइनस 3A1, A2 से A2 कैंसिल, इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर के क्या आ रहा है, माइनस 2A1 इक्वल टू 0, दैट इज A1 इक्वल टू 0, और A1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, फर्स्ट के अंदर। तो बाई 1 A1 की वैल्यू पुट करो आप, दैट इज 0 प्लस A2 इक्वल टू 0, दैट इज A2 इक्वल टू 0। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, A1 की वैल्यू सेकंड के अंदर पुट कर दो आप। तो बाई सेकंड क्या देगा, देखो आप A1 की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे हम, तो ये बनेगा 0 प्लस A3 इक्वल टू 0, दैट इज A3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहने वाला वी सी दैट, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, वी सी दैट A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर सारे के सारे स्केलर 0 हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। आप क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा 1 कॉमा अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 आर Li वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं क्षैतिज है। ठीक है, और यही अपने को प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो
तो प्लीज़ और भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हों आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको 2 टाइप की प्रॉब्लम्स बताई हैं आज, एलडी और एलआई। शॉर्टकट मेथड भी आप चेक कर सकते हो कि वेक्टर्स एलआई होंगे या एलडी होंगे, ओके। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा, ओके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन पोर्शन भी ज़रूर पढ़िएगा आप, क्योंकि मैंने हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं जो उनके बारे में जानकारी है सब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बता रखा है, ओके। थैंक यू।